आप लोग देखिए एक यहाँ पे डेरिवेशन है वो मैं आपको करा रहा हूँ। कल मैंने आपको एक डेरिवेशन कराई थी कॉची-रीमान इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म। इसके बाद कॉची-रीमान इक्वेशन इन कार्डिनल फॉर्म थी उससे पहले। अच्छा इसके बाद में है डेरिवेटिव ऑफ w इन पोलर फॉर्म। एक होता है डेरिवेटिव ऑफ w इन कार्डिनल फॉर्म। तो कार्डिनल फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है dw over dz इक्वल टू होता है del w over del x। ये फॉर्मूला होता है। यहां पे इसका प्रूफ करना है आपको। जो कार्डिनल फॉर्म में फॉर्मूला होता है वो क्या होता है dw over dz इज इक्वल टू होता है del w over del x। ये जो w लिखा है ना आपके w क्या है w है f of z। f of z यानी कि u plus iota b, इसको बोलते हैं w। आप तो आपको डेरिवेटिव कार्डिनल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है dw over dz इक्वल टू del w over del x। इसका ये पोलर फॉर्म है, वो पोलर फॉर्म ये है dw over dz इक्वल टू होता है e to the power minus iota theta del w over del r। यह होता है माइनस आयोडा अपॉन r e टू द पावर माइनस आयोडा थीटा del w over del थीटा। ये आपका है डेरिवेटिव ऑफ w इन पोलर फॉर्म। इसमें आपको इसको प्रूफ करना है। पहले आपने कार्डिनल फॉर्म का ये जो फॉर्मूला है सफिशिएंट कंडीशन में, ये भी मैंने प्रूफ नहीं कराया है, करा दूंगा इसको। पहले इस पोलर वाले को प्रूफ कीजिए आप। अच्छा कल मैंने आपको जितनी भी फॉर्मूले ड्राइव कराए थे वो सब आपको याद होने चाहिए, उनका यहां यूज करेंगे आप। इससे पहले वाली जो डेरिवेशन फॉर्मूले हैं वो हमें याद होनी चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो इससे पहले वाले लेक्चर को आप जरूर देखें। ये लेक्चर है आपका 6, पहले आप लेक्चर 5 देखें फिर आप लेक्चर 6 देखें। मैं यहां पे डायरेक्ट यूज करूंगा। तो इसका प्रूफ देखेंगे आप। तो यहां लिखेंगे आप वी नो दैट, हम जानते हैं द डेरिवेटिव ऑफ w इन कार्डिनल फॉर्म dw over dz इज इक्वल टू क्या होता है del w over del x। ये जो w है ये w क्या है आपका पता है w इक्वल टू होता है f of z। f of z को क्या लिखा जाता है u plus iota कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन सम्मिश्र मान फलन। अच्छा यहां देखेंगे आप क्योंकि w जो है वो फंक्शन है किसका r और थीटा का, और r और थीटा मैंने आपको कल बताया था किसके फंक्शन है x और y। आपको कैलकुलेट क्या करना है del w over del x। तो कैसे लिखा जाएगा del w over del x जाना है तो पहले w को एक r के रिस्पेक्ट में, फिर r को x के रिस्पेक्ट में, फिर w को थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर थीटा को x के रिस्पेक्ट में। क्या लिखा जाएगा dw over dz इज इक्वल टू, यहां देखो आप इसको लिखेंगे आप del w over del r into del r over del x, del r over del x, फिर प्लस dw del w over del theta, del w over del theta into del theta over del x। ठीक है। अच्छा del r over del x की वैल्यू मैंने आपको कल बताई थी क्या होती है del w over del r, ये आपका है dw over dz। ठीक है। del r over del x की वैल्यू मैंने आपको कल 4 फॉर्मूले लिखाए थे उसमें से देखेंगे, और del थीटा over del x की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू मैंने कहा था ना इन फॉर्मूलों को आप आगे वाली डेरिवेशन में हम यूज करेंगे। तो del r over del x की जो वैल्यू है वो है sin थीटा, del r over del x इक्वल टू है sin थीटा, और प्लस ये है del w over del थीटा, और del थीटा over del x, del थीटा over del x की वैल्यू है माइनस, देखो क्या है माइनस sin थीटा अपॉन r। del r over del x की जो वैल्यू है वो है sin थीटा, और del थीटा over del x की जो वैल्यू है वो है माइनस के sin थीटा अपॉन r। अब आपको यहां पर देखो, यहां जो आंसर लाना है, एक तो लाना है del w over del r में, एक लाना है आपको del w over del थीटा। तो यहां थीटा में है, तो अगर आपको थीटा में लाना है तो इसे थीटा में चेंज करो, और अगर r में लाना है तो इसे r में चेंज करो। दो स्टेप में आंसर आएगा। w इक्वल टू क्या होता है w इक्वल टू होता है आपका u प्लस आयोडा। देखो यहां ध्यान देंगे आप, ये है आपका del w over del r, ये sin थीटा सेम रहेगा, प्लस यहां चेंज करना है, इसको लिखेंगे del w के प्लेस पे क्या लिखेंगे u प्लस आयोडा और डिवाइड del थीटा, और इसको सेम माइनस sin थीटा अपॉन r। ठीक है, करो इसको कैलकुलेट अब, मैं इधर लिख देता हूं आपको।
ये है आपका dw ओवर dz इज इक्वल टू, ये सेम रहेगा डेल w ओवर डेल r इनटू sin थीटा प्लस इसको क्या लिखेंगे डेल u ओवर डेल थीटा, डिफरेंशिएट कर देंगे अलग, प्लस आयोटा डेल v ओवर डेल थीटा, ये माइनस sin थीटा अपॉन r से। अब देखो इसको आपको जो CR इक्वेशन पोलर फॉर्म का मैंने आपको लिखाई थी उसकी हेल्प से इस थीटा को डेल r में चेंज करना है। फॉर्मूला होता है डेल u, CR इक्वेशन है पोलर फॉर्म, डेल u ओवर डेल थीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस r डेल v ओवर डेल r। आप देखो जरा CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, ऐसे ही डेल u ओवर डेल r, डेल u ओवर डेल r होता है आपका 1 अपॉन r डेल v ओवर डेल थीटा, ये आपकी है बाय CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। करो चेंज इसको, देखो dw ओवर dz इज इक्वल टू डेल w ओवर डेल r sin थीटा प्लस, मैं नीचे लिख देता हूं डेल u ओवर डेल थीटा, तो डेल u ओवर डेल थीटा के प्लेस पे क्या आएगा डेल u ओवर डेल थीटा इक्वल टू माइनस r डेल v ओवर डेल r, और डेल v ओवर डेल थीटा के प्लेस पे क्या आएगा डेल v ओवर डेल थीटा r का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा प्लस आयोटा r डेल u ओवर डेल r, और यहाँ इनटू क्या है माइनस sin थीटा अपॉन r। इसको अपलोड कर दो, मैं यहां लिख दूं ठीक है। वहां से चलो देखो dw ओवर dz, ये तो हमें प्रूफ करना है, ये जो लिखा हुआ है वो ये प्रूफ लाना है, तो ये लिखा जाएगा पहला है डेल w ओवर डेल r, ये सेम रखा है हमने sin थीटा प्लस, अब इन दोनों में देखो एक तो r कॉमन ले लो और एक आयोटा कॉमन ले लो, यानी आयोटा r कॉमन ले लो, क्या बचेगा ये डेल u ओवर डेल r, यहां से देखो आयोटा ये -1 है तो -1 इक्वल टू होता है आयोटा स्क्वायर, तो यहां -1 लिख सकते हो, -1 में से एक आयोटा कॉमन जाएगा तो एक बचेगा, यानी प्लस आयोटा डेल v ओवर डेल r, और इनटू में है माइनस sin थीटा अपॉन r डेल w ओवर डेल r sin थीटा प्लस, ये क्या लिखा जाएगा आपका आयोटा इनटू r, ये बन गया डेल ओवर डेल r u प्लस आयोटा v, ठीक है, ये आपका इनटू माइनस sin थीटा अपॉन r, ये जो नीचे r है इस r से r कैंसिल हो जाए, डेल w ओवर डेल r sin थीटा प्लस आयोटा u प्लस आयोटा v को क्या लिखेंगे w इक्वल टू क्या है u प्लस आयोटा v, तो ये बन गया आपका डेल w ओवर डेल r माइनस sin थीटा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है डेल w ओवर डेल r, तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा, cos होना चाहिए, गलत लिख दिया क्या मैंने, इसकी वैल्यू देखना जरा, ये जो आपने लिखा है dw ओवर dz इक्वल टू क्या था डेल w ओवर डेल r इनटू डेल r ओवर डेल x, ये था ना w फंक्शन था किसका r और थीटा का, r फंक्शन किसके थे x और y के, तो डेल r ओवर डेल x और प्लस था डेल w ओवर डेल थीटा इनटू डेल थीटा ओवर डेल x, डेल थीटा ओवर डेल x, तो डेल r ओवर डेल x की वैल्यू देखो, डेल r ओवर डेल x की वैल्यू sin थीटा है cos थीटा है,
cos थीटा होगी ये वैल्यू। ये आपने इसको एक बार सही कर लेना भैया, ये यहाँ पे जो वैल्यू है ये है cos थीटा, तो ये इनटू में sin थीटा नहीं है, क्या है यहाँ cos थीटा है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये sin थीटा नहीं है, दोनों जगह cos थीटा है। cos थीटा यानी cos थीटा, ये cos थीटा। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, w ओवर डेल r कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका cos थीटा माइनस आयोडा sin थीटा, ठीक है। और कॉमन आ गया डेल w ओवर डेल, ये फॉर्मूला होता है e टू द पावर माइनस आयोडा थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा माइनस आयोडा sin थीटा। तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस आयोडा, ये माइनस आयोडा थीटा इनटू डेल w ओवर डेल r, ये वैल्यू आ गई किसकी, dw ओवर dz। एक डेरिवेटिव तो ये आ गया dw ओवर dz इक्वल टू e टू द पावर माइनस आयोडा थीटा डेल w ओवर डेल r, ठीक है। तो अब एक बार आपने कहां चेंज किया था, आपने चेंज किया था किसमें, थीटा वाले, एक इक्वेशन बनाई थी उसमें थीटा वाले में चेंज किया था, ये चेंज किया था। यहां पे आपने w की वैल्यू u प्लस आयोडा ली, और अब हमें क्या चेंज करना है, r वाले में चेंज कर देंगे। इक्वेशन मैंने बता दी है, आप अपनी कॉपी में देखना उसमें मैंने लिखी हो, तो उसमें r वाले में चेंज कर लेंगे, थीटा वाले को सेट कर देंगे, फिर कॉमा निकाल के ये है। इसको नोट करो जरा, अभी बताता हूं। दूसरा वाला देखो, अब दूसरे वाले के लिए ये तो एक आपका आ गया फर्स्ट, अब सेकंड देखना है। सेकंड देखेंगे आप, यार थर्ड ईयर में क्या डेरिवेशन बड़ी बड़ी है थोड़ी, क्वेश्चन भी ऐसी बोर्ड पे कई बार आपको बिठाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो आप, अब हम इस सेकंड को प्रूव करेंगे, सेम लिखेंगे आप, वी हैव, वहां तक की वो जो इक्वेशन बनाई ना वो सेम रहेगी, dw ओवर dz इज इक्वल टू, ये थी ना डेल w ओवर डेल x, इसको क्या लिखा था आपने, डेल w ओवर डेल r, डेल r, हाँ डेल w ओवर डेल r इनटू डेल r ओवर डेल x प्लस डेल w ओवर डेल थीटा, फिर आएगा आपका डेल थीटा ओवर डेल x, ये आपकी है dw ओवर dz। w आपका क्या होता है u प्लस आयोडा v, ये लिखा जाएगा dw ओवर dz, यहां पर इसमें चेंज करोगे आप, यानी डेल w के प्लेस पे u प्लस आयोडा v डिवाइड डेल r, यहां पर है डेल r ओवर डेल x, डेल r ओवर डेल x का आपका cos थीटा प्लस ये डेल w ओवर डेल थीटा इनटू, और डेल थीटा ओवर डेल x क्या है, डेल थीटा ओवर डेल x माइनस sin थीटा अपॉन r, केवल यहां चेंज किया। देखो क्या आएगा, सॉल्व करो इसे, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे आगे, ये हो जाएगा डेल u ओवर डेल r प्लस आयोडा डेल v ओवर डेल r इनटू cos थीटा प्लस डेल w ओवर डेल थीटा माइनस sin थीटा अपॉन r, ठीक है। अब देखो डेल u ओवर डेल r, CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, सिंस डेल u ओवर डेल r इक्वल टू होता है 1 अपॉन r डेल v ओवर डेल थीटा, एंड CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, डेल u ओवर डेल थीटा होता है माइनस r डेल v ओवर डेल r, ये फॉर्मूला है। तो देखो डेल u ओवर डेल r के प्लेस पे क्या लगाएंगे आप, डेल u ओवर डेल r आ जाएगा आपका 1 अपॉन r डेल u ओवर डेल थीटा, तो यहां पे डेल u ओवर डेल r के प्लेस पे 1 अपॉन r डेल u ओवर डेल थीटा लिखना है यहां, ये बन गया dw ओवर dz इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 1 अपॉन r डेल v ओवर डेल थीटा, फिर है डेल v ओवर डेल r, तो डेल v ओवर डेल r के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा और r डिवाइड में आ जाएगा, ये जाएगा माइनस 1 अपॉन r डेल u, ये आयोडा सेम रहेगा यहां पर, इस डेल v ओवर डेल r के प्लेस पर यहां से डेल v ओवर डेल r क्या होगा, ये डिवाइड में आएगा माइनस 1 अपॉन r, तो माइनस 1 अपॉन r डेल u ओवर डेल थीटा
डेल यू ओवर डेल थीटा। और आगे आपका ये सेम है प्लस डेल डब्ल्यू ओवर डेल थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन आर। ठीक है, करो जरा इसे कैलकुलेट। डी डब्ल्यू ओवर डी जेड इज इक्वल टू, इन दोनों में आप माइनस आयोडा अपॉन आर कॉमन ले लो, तो देखो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा डेल यू ओवर डेल थीटा। अब देखो वन अपॉन आर तो कॉमन चला गया, माइनस आयोडा इसमें है नहीं, तो माइनस आयोडा का डिवाइड होता है, यानी हो जाएगा माइनस वन अपॉन आयोडा डेल यू ओवर डेल थीटा। ठीक है, ये आपका माइनस डेल डब्ल्यू ओवर डेल थीटा, ये साइन थीटा कॉमन। इस माइनस वन को, क्योंकि माइनस वन इक्वल टू क्या होता है, आयोडा स्क्वायर, एक आयोडा कटेगा, ये आ जाएगा माइनस आयोडा अपॉन आर डेल यू ओवर डेल थीटा, फिर होगा प्लस आयोडा, ये माइनस वन है ना यहाँ पे, माइनस वन इक्वल टू आयोडा स्क्वायर हो गया, तो एक आयोडा कटेगा, एक आयोडा आएगा डेल बी ओवर डेल थीटा, फिर माइनस डेल डब्ल्यू ओवर डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर। ये माइनस जो अंदर था वो बाहर कर दिया, ये बन गया आपका माइनस आयोडा अपॉन आर, इसको क्या लिखेंगे, u प्लस आयोडा b डेल थीटा माइनस डेल डब्ल्यू ओवर डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर। ठीक है, u प्लस आयोडा b क्या है, u प्लस आयोडा b इक्वल टू w, ये बन गया आपका माइनस आयोडा अपॉन आर डेल डब्ल्यू ओवर डेल थीटा माइनस डेल डब्ल्यू ओवर डेल थीटा, ये आपका साइन थीटा अपॉन आर। एक और था इसमें कुछ मल्टीप्लाई में cos थीटा और चल रहा था, यहाँ पे इनटू में cos थीटा हो रहा है, cos थीटा, ये इनटू में है cos थीटा, तो इसके इनटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे cos थीटा, ये आपका है cos थीटा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो, इसे नोट करो, यानी कॉमन है दोनों में, क्या कॉमन है, एक तो आपका कॉमन है इसमें वन अपॉन आर, एक माइनस कॉमन है तो एक माइनस कॉमन लिया, और आयोडा अपॉन आर कॉमन ले लो पूरा, और डेल डब्ल्यू पर डेल थीटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा cos थीटा। यहाँ से देखो माइनस कॉमन गया, माइनस वन अपॉन आर कॉमन गया, तो माइनस वन अपॉन आर तो आगे आयोडा कॉमन गया, तो डिवाइड हो जाएगा आयोडा का, प्लस वन अपॉन आयोडा, यहाँ बचेगा आपका साइन थीटा डेल डब्ल्यू ओवर डेल। देखो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो आप लोग, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कैलकुलेशन आपके समझ में आएगी, अगर नहीं समझ में आ रही तो आप उसको कैलकुलेट करें रफ कॉपी पर अपने आप। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, तो ये ऐसा नहीं हो कि आप कहाँ से लिख दिया, तो यहाँ से कॉमन लेना है बस, खाली ये कॉमन गया और आयोडा अपॉन आर कॉमन गया, माइनस कॉमन गया, तो यहाँ पे माइनस कॉमन आ गया, वन अपॉन आर, आयोडा नहीं है यहाँ पे, तो वन अपॉन आयोडा डिवाइड में आ जाएगा, ये कॉमन कॉमन लेना हमें आना चाहिए। अब यहाँ पे ये मत कहना कि सब ये कैसे लिख दिया, तो इसको आप अपने आप रफ में प्रैक्टिस करके देखिए, और नहीं समझ में आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। ये आयोडा स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस ये हो गया आयोडा अपॉन आर, ये बन गया आपका cos थीटा माइनस आयोडा स्क्वायर हो गया माइनस वन, माइनस आयोडा साइन डेल डब्ल्यू ओवर डेल थीटा। ये फॉर्मूला मैं बता ही चुका हूं आपको, e टू द पावर माइनस आयोडा थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा माइनस आयोडा साइन थीटा, यानी dw ओवर dz इक्वल टू माइनस आयोडा अपॉन आर e टू द पावर माइनस आयोडा थीटा डेल डब्ल्यू ओवर डेल थीटा, ये सेकंड है। तो डेरिवेटिव ऑफ w इन पोलर फॉर्म, ये आपको याद रखना है, जब आपका पोलर फॉर्म में क्वेश्चन होगा वो आपसे कहेगा फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ द w इन पोलर फॉर्म, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर r में ले रहे हो आप, w अगर r में दिया हुआ है तो आप इसको लेंगे e टू द पावर माइनस आयोडा थीटा डेल w ओवर डेल, और अगर थीटा में है तो माइनस आयोडा अपॉन r e टू द पावर माइनस आयोडा थीटा डेल w ओवर डेल। ये दोनों फॉर्मूले क्वेश्चन को देख के हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा लगे। ठीक है, क्वेश्चन r का है तो ये लगेगा, क्वेश्चन में अगर थीटा है तो ये लगेगा। डेरिवेशन मैंने पूरी आपको बता दी, तो CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, ये डेरिवेशन भी पूछी जाती है एग्जाम, और डेरिवेटिव ऑफ w इन पोलर फॉर्म,
इन दोनों डेरिवेशंस को आप लोग ढंग से तैयार कर लें। और अगर इनमें कोई डाउट आ रहा है या किसी लाइन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ लीजिए। इसमें जब आप इस डेरिवेटिव ऑफ w इन पोलर फॉर्म को डेरिवेट करेंगे तो इसमें जो CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म में एक तो वो काम है और एक वो जो आपको चार मैंने फॉर्मूले बताए थे r को और थीटा को x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जो चार फॉर्मूले हमने निकाले थे CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म को प्रूव करने के लिए, उनका इसमें यूज होगा। एक बार r वाले में चेंज करना है, एक बार थीटा वाले में चेंज करना है, CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म का यूज करना है तो डेरिवेटिव ऑफ w इन पोलर फॉर्म आ जाए। और इनको याद रखना है dw over dz equal to e to the power minus iota theta del w over del r या माइनस आयोटा अपॉन r e to the power minus iota theta del w over del t। ठीक है, तो इनको याद कर लेंगे आप। क्यों? क्योंकि मैं आगे जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं इन क्वेश्चंस में इसको डायरेक्ट यूज करूंगा। फिर मैं आपसे कहूंगा कि दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ w इन पोलर फॉर्म, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने उस डेरिवेशन से लिया है। ठीक है, तो इस पेपर को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए और आप बुक अपने पास रख के पढ़िए, क्योंकि जब तक आपके पास बुक नहीं होगी तब आप नहीं समझ पाएंगे कि कहां से आ रहा है। क्योंकि कैलकुलेशन देखो बोर्ड पे सीधे समझना एक अलग चीज होती है, बुक भी आपके पास है, अगर कोई प्रॉब्लम ना बुक में देखिए, क्योंकि ये बाहर से कहीं से नहीं है। ये जो डेरिवेशन मैंने आपको कराई है बुक से ही है, केवल कैलकुलेशन में जो स्टेप है वो अलग हो सकता है या समझाने का तरीका एक अलग हो सकता है। तो बुक अपने पास रख के बैठे, इस लेक्चर को चला के अपने पास रखें और आप वहां से नोट कर लें। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको अंडरलाइन कर लें। आप जब मुझे मिलेंगे ऑफलाइन तब आप मुझे पूछ सकते हो या आप मुझे फोन करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके, जैसे भी आप चाहो, आपको जो सही लगे आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक, तो इसे नोट कीजिए, तो बताता हूं आगे और कुछ। नेक्स्ट आप लोग देखिए, एक डेफिनेशन है ये हार्मोनिक फंक्शन। कोई फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन कब होता है? अगर कोई फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन है तो वो हार्मोनिक फंक्शन कब होगा? जब वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। If the function is satisfying the Laplace equation, then it is known as a harmonic function. यहाँ मैंने लिखा है डेफिनेशन, किसी प्रांत कैपिटल D में परिभाषित फलन u प्रशमवादी, हिंदी में हार्मोनिक फंक्शन को बोलते हैं प्रशमवादी फलन। प्रशमवादी फलन कहलाता है जब वो इस समीकरण को सेटिस्फाई करे, यानी u का x के रेस्पेक्ट में दो बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे आप, ऐसे ही u का y के रेस्पेक्ट में दो बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। del 2u over del x square plus del 2u over del y square equal to अगर 0 आ जाए तो आप कहेंगे the function u is a harmonic function, यानी u जो फलन है वो कैसा है? प्रशमवादी फलन है। ठीक है, ये डेफिनेशन है, ये किसी भी फंक्शन पर अप्लाई कर सकते हो आप। जो भी आपको वहां आपसे कहेगा कि सर ये फंक्शन है, आप बताइए कि हार्मोनिक है या नहीं, तो आप क्या करेंगे? उसका दो बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर दो बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे उसका y के रिस्पेक्ट में, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे।